ते वंदिता अर्हन्ते मोक्षम आराहण कंसो। जय भगवंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव केदाराक्षी आदिनाथ भगवान की जय। एक हजाराक्षी शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान समय श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी, कनक नंदी जी, पदम नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री कुलभूषण नंदी जी गुरुदेव की जय। जनवणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान आचार्य वंशी वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरण में हम सभी स्वाध्यायी त्रियोग शुद्धि पूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हे भगवान, हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। चलिए, अब यहाँ चल रही है बात भगवती आराधना गाथा नंबर 257 और पेज नंबर 260। इसमें बात चली थी 257 गाथा में, साधना इस तरीके से करनी चाहिए जिस तरीके की आपके वात पित्त कफ ना बिगड़े, शरीर की प्रकृति का विचार करके। अब इन्होंने जो एक चीज बताई है, आहार क्षेत्र काल और अपनी शारीरिक प्रकृति, तो इनको सबको ये शायद अलग अलग बताएंगे कि इसकी टीका पढ़ता हूँ 257 गाथा की। कल 12 वर्ष का क्रम भी बताया था कि 12 साल में किस प्रकार से उस क्रम को अपनी शरीर की अनुकूलता के हिसाब से लगाना। सबके लिए एक जैसा नियम नहीं है। आहार के अनेक प्रकार हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। शाक बहुल, जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि शाक का मतलब होता है पत्ते वाली सब्जी, जिसमें शाक ज्यादा होता है। शाक शब्द का अर्थ होता है पत्ते, जी। चाहे वो पालक के पत्ते हो, मेथी के पत्ते हो, चने के पत्ते हो, बथुआ के पत्ते हो, धनिया के पत्ते हो, पुदीना के पत्ते हो। जिस भोजन में शाक ज्यादा है वो भोजन शाक बहुल कहलाता है। ये बात इसलिए मैं पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो एकांत कर लेते हैं कि साधु को पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी, व्रती को पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी। यहाँ आहार के प्रकार बताए हैं कि जिन आहारों का त्याग करना है। ऐसा आहार जो त्याग हो चुका है उसकी चर्चा नहीं है, यहाँ उस आहार की चर्चा है जो आहार साधु लेता है उसके त्याग की चर्चा है। तो पहला आहार जिसमें जो शाक बहुल है, जिसमें शाक ज्यादा है। दूसरा रस बहुल, जिसमें घी दूध आदि रस ज्यादा है। कुलमाश प्राय, जिसमें कुल्थी आदि अधिक है। कुल्थी की दाल होती है ना एक, कुड़त कुड़त मराठी में कहते वही है क्या? हाँ वही वही। कोड़ी तो बोलते उसका बेसन भी बनाया जाता है, तो उसको पीस करके भी बनाते हैं। और हाँ, मसूर जैसे भी होती है। कुलत कुलत। हाँ कुड़त। कच्चे चने आदि से मिला हुआ आहार, शाक व्यंजन आदि से रहित आहार। ये तो हुई आहार की बात। फिर दूसरा गाथा में आया था क्षेत्र। क्षेत्र भी अनेक प्रकार के हैं, जिसमें पानी की प्रचुरता है, वर्षा की अधिकता है, कहीं वर्षा कम होती है, ये क्षेत्र हुआ। फिर काल, गर्मी सर्दी और साधारण, गर्मी का काल, सर्दी का काल और साधारण काल, जिसमें ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। सर्दी है, वो बरसात का काल कहलाता है। तो इन सब का और अपनी प्रकृति का आहार हो गया, क्षेत्र हो गया, काल हो गया, फिर शारीरिक प्रकृति होगी। इनका विचार करके तब करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य खराब न हो। अगर आपने कुछ भी करके स्वास्थ्य खराब कर लिया
तो सब कुछ पानी में चला जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। टोटल एक ही बात है कि आपको एक बारीक नजर जैसी आपकी दूसरों के ऊपर होती है, वैसी एक बारीक नजर अपने ऊपर भी होनी चाहिए। क्या? जी, अपने खुद को भी हम लोगों को चेक करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, अपना भी ऑडिट करते रहना चाहिए। हाँ, कि आज मुझे क्या खाने से एकदम पेट में दुखा, क्या खाने से छाती में दुखा, क्या खाने से मेरा सिर दर्द हुआ, किस प्रकार का भोजन मुझे करना चाहिए, मौसम क्या चल रहा है, मेरा शरीर किस प्रकार के भोजन की प्रकृति के अनुकूल है। ऐसा थोड़ा एक आपको अपने ऊपर रिसर्च करना जरूरी है। विद्यानंद जी महाराज दिल्ली वाले कहते थे कि जो भोजन की व्यवस्था और बोलने की व्यवस्था को नहीं जानता है, वो साधु पने में नहीं रह सकता, साधु बनने के बाद। दिल्ली वाले विद्यानंद जी महाराज। जी, श्वेत पिक्चाचार्य। हाँ, जिस साधु को भोजन का क्रम मालूम नहीं है, भोजन खाने की तरकीब मालूम नहीं है, उसकी व्यवस्था मालूम नहीं है, वो अपने साधु आचार को 28 मूल गुणों को नहीं पाल सकता। बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, शरीर को खराब कर लेगा। बोलने की कला को नहीं जानता तो समाज में व्यवहार नहीं कर पाएगा, समाज में व्यवहार नहीं कर पाएगा तो उसको परेशानी हो जाएगी। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक कैसे काम चलेगा? भगवान, ये तो ये चीज। महाव्रती के साथ अनुव्रती को भी हम लगा लेंगे, क्योंकि ये फायदे, हाँ, लगा लीजिए ना। फायदे की बात है ये। देखो, जो व्यवस्था महाव्रतियों के लिए लगाई गई है वो मैक्सिमम रूप से लगाई गई है, श्रावक के अकॉर्डिंग श्रावक को लगा लेनी चाहिए, जी, अपनी भूमिका के अनुसार, ठीक। क्योंकि दोनों को ही व्रती कहा है। जी जी। व्रती के दो भेद किए हैं, अणुव्रती और महाव्रती। व्रती शब्द दोनों में बराबर है। क्या? जी बिल्कुल। एक अनुव्रति है, एक महाव्रति है, किंतु है तो दोनों व्रति। हाँ, व्रती शब्द दोनों में कॉमन है, जी। फर्क सिर्फ अणु और महा का है, ये बात है। अब शरीर की संलेखना का क्रम कहकर अभ्यंतर संलेखना का क्रम कहने के लिए अभ्यंतर संलेखना के साथ संबंध बनाते हैं। ये तो बाह्य संलेखना हो गई, शरीर संलेखना का मतलब बाह्य संलेखना। और अंतरंग संलेखना, कषाय संलेखना। इसीलिए स्वामी, हाँ जी। गर्मी के दिनों में कितना विहार करना चाहिए, सर्दी के दिनों में कितना विहार करना चाहिए, कब विहार करना चाहिए, कब विहार शाम को रोकना चाहिए, यह ऋतु परिवर्तन के साथ अपने गमनागमन की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन होता रहता है, होना चाहिए। इसीलिए वर्षा काल जो साधु करते हैं वो भी एक तरह से मध्यम स्थिति लेकर के, सर्दी में ज्यादा गमन करते हैं, गर्मी में विहार रुक जाते हैं। तो यह सारा द्रव्य क्षेत्र को काल को देखते हुए साधुओं को अपना आचरण करने को कहा। अभी जैसे हम शिखर से विहार करके आए, सर्दियों में विहार करके आए, 30 35 32 33 किलोमीटर रोज चलते थे, लगातार 80 दिन तक, कोई परेशानी नहीं हुई। और किन्हीं को सर्दी में बाहर निकलना मुश्किल है। हम्म। और वही बिहार जब गर्मी ज्येष्ठ के महीने में हम उदयपुर के नजदीक थे तो हमको 1.5 किलोमीटर चलने में 1.5 घंटा लग गया। सही बात है, रोड तपता रहता है, नीचे से पसीना रोड, निकलता है। और ऐसी गर्मी में कोई 20 किलोमीटर चल देता है और सर्दी में 1.5 किलोमीटर नहीं चलता। तो ये हाँ शरीर की अपनी अपनी प्रकृति होती है। जी। कोई गर्मी को बहुत अच्छे से सहन कर लेता है, कोई सर्दी को बहुत अच्छे से सहन कर लेता है, कोई गर्मी और सर्दी दोनों को ही अच्छे से सहन नहीं करता है, उसको सम मौसम चाहिए। जैसे कोल्हापुर जिले का, सांगली जिले का और ये बेलगांव जिले का मौसम है, ये सब मौसम कहलाता है। और इसलिए जब कर्नाटक महाराष्ट्र के लोग इधर आते हैं उत्तर भारत की तरफ तो वो परेशान हो जाते हैं।
क्योंकि उनको यहाँ का मौसम सूट नहीं करता है। अति गर्मी आती सर्दी सहन नहीं होती है। हाँ। भगवान, एक जिज्ञासा है यहाँ पर। क्या? ये जो हम अधिकारों की चर्चा जो कर रहे थे, 40 अधिकारों की, जिसपे श्रुति हाँ। अधिकार चल रहा था, तो हाँ। श्रुति के बाद जो उन्होंने भावना अधिकार और फिर उसके बाद संलेखन अधिकार कह दिया है। तो क्या अभी ये संलेखन अधिकार का चर्चा चल रही है? क्योंकि भावना हाँ, सल्ले। हो गई भावना तो पहले। पूरी हो गई। ये बीच अब में संलेखन अधिकार चालू हो गया, ये अपन ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, क्योंकि श्रुति खत्म होकर के फिर भावना भी पूर्ण हो गया, फिर संलेखन अधिकार चल रहा भी है। हाँ, संलेखन अधिकार। ठीक ठीक ठीक, ओके। एवं शरीर संलेहणाभि बहुविहा व्यपासितो अध्यवसान विशुद्धिम खण्डमवि खगोन मुंचेचे। उक्त क्रम से नाना प्रकार की शरीर संलेखना की विधि को करते हुए, सीधा सीधा बोला, नाना प्रकार की, नाना जीवा, नाना कम्मा, तो उस शरीर को क्रश करने की भी अलग अलग जीव के साथ अलग अलग विधि बनेगी। सबके साथ एक जैसी विधि नहीं बनेगी। अर्थात कोई क्या त्याग करेगा, कोई क्या त्याग करेगा, कोई शरीर के अनुकूल प्रतिकूल क्या है, उस सबका विचार करते हैं। फिर परिणामों की विशुद्धि को छपक एक क्षण के लिए भी ना छोड़े। परिणामों की विशुद्धि को एक क्षण के लिए भी ना छूने। ना छोड़े। ये बात। गाथा नंबर 259। अज्जवसाण विशुद्धि वज्जिदा जे तम विगठम्पि कुवंती वाहिल्लेसा न होई सा केवली केवला शुद्धि अविगट्टपि तवम जो करई सु विशुद्ध शुक्ल शाहो अज्जावसाण विशुद्धो सोपावधि केवलम शुद्धिम अज्जावसाण विशुद्धि कसाय कलुषी कदस्य न तिथि अज्जावसाण विशुद्धि कसाय सल्लेणा बणिदा। परिणामों की विशुद्धि को छोड़कर जो उत्कृष्ट भी तप करते हैं, तप तो शरीर से करते हैं, उपवास कर लिया, रस त्याग कर लिया, काय क्लेश कर लिया, 2-2 घंटे धूप में खड़े, लेकिन परिणामों में विशुद्धि है नहीं, कषाय है। उनकी चित्त वृत्ति पूजा सत्कार आदि में लगी रहती है। इसमें लगी रहती है। मेन सबसे बड़ी समस्या ये है, जो ख्याति लाभ पूजा है, कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोग मेरा नाम ले रहे हैं, अरे महाराज का ये त्याग है, ये त्याग है, ये त्याग है, कैसी तपस्या करते हैं, कैसे व्यक्ति प्रतिज्ञा लेते हैं, कैसे अन्न, ये अन्न का त्याग है, इनके छह रस का त्याग है, इनके इस प्रकार का त्याग है, वो जो सुनने में जो अच्छा लगता है। जो ख्याति लाभ पूजा दी चाह धर विविध धरी विविध करण धा देहदा। आत्म अनात्म के ज्ञान बिन जे जे करनी तन करण छीन। हाँ, ये शरीर को तो संलेखना होती है, लेकिन ये कषाय संलेखना नहीं होती है। परिणामों की विशुद्धि, कषाय को कम करना। जैसे शरीर को तनुकरण, शरीर को कम करना, ऐसे कषाय को कम करना, परिणामों की विशुद्धि बढ़ाना। उनके अशुभ कर्म के तो आश्रव से रहित शुद्धि नहीं होती। हाँ स्वामी जी। तो इसको अपन बाल तप, अज्ञान तप और अकाम निर्जरा का तप कहेंगे, बिना काम का ये तप। बाल तप, अज्ञान तप तो स्वामी जी अपन बहुत पीछे छोड़ आए। जी। अभी यहाँ तो जो दिगंबर साधु है, निरंतर अपनी साधना में लगा हुआ है, शास्त्र भी पढ़ रहा है, सब कुछ उसने पार कर लिया है, बहुत आगे आ गया है, फिर भी उसके ख्याति लाभ पूजा नहीं छूट रही है। हाँ वही तो। ये बात है। हम्म। इस चीज को हम बाल तप, अज्ञान तप और मिथ्या तप को जो अन्यमति करते हैं, उन चीजों को छोड़ के, उन चीजों से तो हम बहुत आगे आ गए। हम्म। आप मेरी बात ले लीजिए। हम्म। बोले। तो वो चीज, हम उन चीजों से बहुत आगे आके निकल चुके हैं। अब यहाँ जो कमी बची हुई है, जिस पॉइंट पे हम कमजोर पड़ रहे हैं, अर्थात हम्म। हमारे मन से ये बात नहीं जा रही है कि मैं उपवास आदि कर रहा हूं तो 4 लोग मेरी प्रशंसा भी करना चाहिए, ये अपेक्षा मुझे अभी भी है। ये विवक्षा मेरी अंदर से निकल नहीं रही है। हम्म। आत्मानुशासन में एक बात कही है कि तालाब पूरा सूख जाता है गर्मी के मौसम में, लेकिन उस तालाब के
बीच बीच में कहीं ऐसी जगह होती है तो छोटे छोटे खड्डों में पानी भरा रह जाता है, और वो खड्डे बदबू मारते हैं। और वो खड्डे बदबू मारते हैं। वो जो दिखते भी नहीं है कि पानी, दूर से तो ऐसा लगता है तालाब पूरा सूख चुका है। ऐसे ही हमने सब चीजों की पूर्ति कर ली है, सब चीजों में हम अव्वल हो गए हैं, ज्ञान में भी, चारित्र में भी, अपने अपने जो है क्रियाओं में भी, सब कुछ। लेकिन अंतरंग में कहीं कहीं कषाय रूपी खड्डे, जो हमको भी महसूस नहीं होते, दिखाई नहीं देते, वे खड्डे अभी भी बाकी हैं। जहां कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायाचारी, कहीं ना कहीं कोई लोभ, कहीं ना कहीं कोई मान कषाय वो बैठी हुई है, उसको भी ढूंढ ढूंढ के खत्म करना है। जैसे कमरे की सफाई पूरी बड़ी झाड़ू से हो गई, पूरा पानी से आपने पूरा पाइप लगा के पूरी सफाई कर दी, लेकिन कॉर्नर में जो धूल बैठी हुई है वो बैठी ही रहती है। उसको एक विशेष पुरुषार्थ से अलग करना पड़ता है, ढूंढ ढूंढ के। ये बात है, ये कहने का मतलब है मेरा। इंग्लिश में इसी को कहते हैं डोंट फॉरगेट टू क्लीन बिहाइंड द ईयर। हाँ, कि सारा कुछ साफ कर दिया, कान के पीछे रह जाता है, तो ऐसे को ढूंढ ढूंढ हाँ, करके निकालना पड़ता है। ढूंढ ढूंढ के, और वही वही परेशान करता है फिर लास्ट में। जी। तो यहाँ उसी चीज की बात चल रही है। बोले तुम समाधि में आ गए, समाधि भी धारण कर ली, गुरु के पास हो, अपने सारे अपराधों की आलोचना भी कर दी, समाधि में भी मन लगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन चित्त वृत्ति कहीं ना कहीं पूजा सत्कार में लगी हुई है। हम्म। और वो चित्त की विशेष विशुद्धि नहीं हुई। जैसे कहते हैं ना, आयुर्वेद का नियम है, आयुर्वेद सिस्टम में पहले पेट के कोठे को बिल्कुल साफ करते हैं, विरेचन देके, या तो उल्टी कराएंगे या दस्त कराएंगे, और पेट का कोठा साफ हो जाएगा तब वो औषध प्रयोग करेंगे। और अगर पेट का कोठा साफ नहीं है, पेट में 10 10 20 20 साल का मल चिपका रहता है। कितने साल का? ये बहुत देर, 10 10 25 साल का। हाँ, ऐसा मल रहता है। तो वो जो दवाई दी जाती है, वो दवाई उस मल में जाके लगती है, तो दवाई शरीर में असर नहीं करती। इसलिए आयुर्वेद का सिस्टम है कि पहले पेट के कोठे को बिल्कुल साफ कीजिए, उसके बाद आपका इलाज करेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ बड़े बड़े पहाड़ तो तोड़ लिए, बड़ी बड़ी सफाई हो गई, अब जो बारीक सफाई है वो बाकी है। माने यहाँ छपक संलेखना लेने के बाद हाँ, परिणामों की विशुद्धि में जो बाधक कारण, चित्त वृत्ति की विशुद्धि में जो बाधक कारण माने ख्याति, पूजा, लाभ, उस समय जो मिलने वाले लोग आते, सगे संबंधी लोग आते, दूर दूर से पुराने भक्त लोग आते, पुराने मित्र लोग आते हैं, और उनको कोई बाहर का आदमी रोकने लग जाए, नहीं अंदर नहीं जाना महाराज से लेकर लिए, तो उस समय महाराज जी के कान पर बात बैठ जाए कि आपका मित्र आया है, आपके सगे संबंधी आपसे मिलना चाहते हैं। उस समय साधु के मन में कलुष भाव उत्पन्न हो जा रहे, उनको तो अंदर छोड़ दो, वो तो अपना व्यक्ति है। तो यह विशुद्धि में बाधक कारण कहा जाए उस समय। या कोई बड़े बड़े मंत्री संतरियों को बुलवाना, उनके साथ फोटो खिंचवाना, भीड़ बुलवाना, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे लोगों को दर्शन के लिए, फिर हो अल्लाह करे तब भी हो अल्लाह सहन हो सकता है, लेकिन उस भीड़ को देख करके उनको जो क्या है, मान कषय के का अनुभव होता है। तो यह सब विशुद्धि में बाधक कहा जाए। इसका मतलब सर्वोत्कृष्ट रूप से अभी उनका विरक्त भाव, विरक्त परिणाम नहीं हो रहा है हम्म। कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, टोटल नहीं। तो वो जो कुछ बाकी रह गया उस बाकी को भी निपटाओ, जी। उनके अशुभ कर्म के आश्रव से रहित। इसका मतलब वो जो बैठी हुई चीज है, अशुभ कर्म का आश्रव बाकी है, तो फिर पूरा संवर और निर्जरा वास्तव में नहीं होगी, शुद्धि नहीं होती, अर्थात दोषों से मिली हुई शुद्धि होती। क्योंकि कैसी शुद्धि होती है? दोषों से मिली मतलब मिलावट वाली हो जाएगी वो। हाँ, मिलावट वाली शुद्धि होती है। तो मिलावटी चीज तो मिलावटी रहेगी। जी, परफेक्शन माने नहीं है। समता, माने घूम फिर कर समता भाव ही मुख्य है, वही समाधि, वही संलेखना,
वही विशुद्धि है, समता ही विशुद्धि है। बस बस। पूरे द्वादशांग का सार समता है, जी। क्योंकि इन्होंने पूरे द्वादशांग का सार रत्नत्रय है। द्वादशांग का सार चार आराधना है, तो चार को अगर दो करेंगे तो दर्शन और चारित्र बचेगा, और चार को दो को अगर एक करेंगे तो सिर्फ चारित्र बचेगा, और चारित्र की और शॉर्ट रूप में परिभाषा करेंगे तो समता बचेगी। बराबर। बहुत सुंदर। इसलिए इसीलिए द्वादशांग का सार समता है। इसीलिए स्वामी जी ज्ञानार्णव ग्रंथ में जो है इतना सारा विस्तार से वर्णन करने के बाद एक गाथा ऐसा दे दिया कि साम्यमेव परम धर्मम प्रणीतम विश्वदर्शिभिः तस्यैव वक्ते नूनम मन्यायम शास्त्र विस्तर। माने समता ही ध्यान है, समता ही धर्म है, समता ही तप है, समता ही साधना है। बाकी जो कुछ है इस समता का ही विस्तार ज्ञानार्णव की 2200 गाथाओं में है। बाकी समता छोड़ करके कुछ नहीं, सारा जो कुछ है वह समता केंद्र बिंदु में है। तो समता का विस्तार किया तो चारित्र बना, चारित्र का विस्तार किया तो सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र बना, और विस्तार किया तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र बना, और विस्तार किया तो चार आराधना बनी। अब चार आराधना का विस्तार करेंगे तो करते जाओ, पूरा द्वादशांग बन जाएगा। जी। इसलिए विस्तार करते करते हम द्वादशांग तक पहुंचेंगे, और शॉर्ट करते करते हम समता तक पहुंचेंगे। जी। क्या स्वामी जी, पंकज जी? हाँ। जी बाबा बिल्कुल ठीक। अभी जैसे आचार्य महाराज ने कहा, विद्यार्थी महाराज ने भी, मतलब हाँ, बाकी चीजों को हम लोग शरीर की अपेक्षा से, भोजन की अपेक्षा से इतना सारा वर्णन करने के बाद एक लाइन दे दी उन्होंने सिर्फ, विशुद्धि को, क्षपक को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना है। बस मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई, सबसे महत्वपूर्ण, और वही समता। क्योंकि एक बात और महत्वपूर्ण बताइए, समस्त द्वादशांग का ज्ञाता भी समाधि के समय द्वादशांग का चिंतन नहीं कर सकता। द्वादशांग का ज्ञाता भी समाधि के समय पे द्वादशांग का चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए द्वादशांग में कुछ ऐसी सारभूत चीजें वो ले ले, एक दो, जो लास्ट समय तक चले। हाँ, कर नहीं सकता मतलब उसके वो वहां पर बुद्धि नहीं रहती, उतनी ताकत नहीं रहती कि वो सारी चीजों को याद करे, सारी चीजों को। क्योंकि उसके बुद्धि में लब्धि के रूप में रहते हुए भी वो प्रयोग करना, वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम विशेष भी होना चाहिए, और बल, उसका शारीरिक बल घट चुका है, जी 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 बिल्कुल। और शारीरिक बल घट जाने के कारण से वो दिमाग पे लोड नहीं डाल सकता। इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु ही वहां पर सिर्फ उतने ही उसको काम लेकर के आएंगे। चल रहा है। तो महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे होने चाहिए जिस एक शब्द के लिंक से वो द्वादशांग तक पहुंचाए। जैसा आपने कहा था ना, मेरा क्या है जो मैंने लाया था, मैं क्या लेके हाँ जाऊंगा, बस, इस टाइप की मेरा चीज। क्या है, कुछ नहीं। क्या लाया, कुछ नहीं। कौन मेरा, कोई नहीं। मैं किसका, कोई नहीं। मैं और मेरी आत्मा, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। यही समता। अब इसको समता कहो, चाहे इसको एकत्व भावना कहो, चाहे इसको अन्यत्व भावना कहो, चाहे इसको उत्कृष्ट चारित्र कहो, यही तो चारित्र है। चारित्र बनेगा कब? जब आपके अंदर उत्कृष्ट निष्प्रहता पैदा हो जाएगी, चारित्र बन जाएगा। माने जो कुछ ज्ञान अर्जन किया स्वामी जी, हाँ सभी। जो कुछ ज्ञान वर्षों वर्षों से हासिल किया, वृद्ध अवस्था में एक शरीर क्षीण हुआ। मैं शरीर क्षीण हुआ माने काय बल कमजोर हुआ। उसकी अभिव्यक्ति करने की क्षमता जैसे पहले दहाड़ते थे, वो वचन बल भी कम हुआ। और मनोबल, जिसके माध्यम से इतना ज्ञानार्जन किया, लेकिन उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकते? मैंने मति स्मृति संख्या चिंता अभिनिबोध इत्यन अर्थांतरम जो कहा, बाद के दो तो रह गए बाजू में, वो तर्क और अनुमान ज्ञान वगैरह उस समय कुछ चलेगा नहीं। स्मृति भी कम हो चुकी है उम्र होने के बाद। उसका कारण यह है कि मनोबल घट गया, मनोबल वचन बल काय बल घट गया। और उसके साथ घटने का कारण वीर्यांतर कर्म का क्षोभम भी कम हो गया। क्योंकि हर कार्य के लिए वीर माने उत्साह की आवश्यकता, मनोबल की या वचन बल काय बल की आवश्यकता होती है। वह कमजोर होने के कारण द्वादशांग का ज्ञान वह स्मरण में नहीं ला सकता, उसका रिवीजन नहीं कर सकता। जब आदमी गांव के अंदर रह रहा है,
और गांव में से उसको शहर में जाना है, तो गांव की सारी चीजों को समेट के, जो फैला रखी हैं उसको समेट के कोई कीमती चीज ले लेता है और शहर में चला जाता है। अब गांव में से जमीन तो उठा के नहीं ले जा सकता, मकान तो उठा के नहीं ले जा सकता, गांव के अंदर जो दुनिया भर का सामान इकट्ठा किया वो तो नहीं ले जा सकता। तो उसके बदले में उसने क्या किया, एक कीमती सामान ले लिया और उसको लेके शहर चला गया, शहर में जाके फिर उसको विस्तार कर दिया। अब शहर में से बड़े शहर में जाना, फिर समेटना पड़ेगा, फिर विस्तार करो। अब ऐसे ही आपकी मोक्ष मार्ग की यात्रा है, अपने घर बार छोड़ दिया, घर को समेट के यहाँ आ गए। और यहाँ आने के बाद अब यहाँ भी जो थोड़ा बहुत फैलाया था, ये भगवती आराधना है, ये मूलाचार है, ये तत्वार सूत्र है, ये सर्वार सिद्धि है, राजभारती है, त्रिलोपन्नति है, त्रिलोकसार है, ये धवला जी है, जय धवला जी है, महाधवला जी है। ये इस प्रकार से दुनिया भर के शास्त्र पढ़े, रतनगण सावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय सावकाचार दुनिया भर के हैं। तो ये सब चीजें पढ़ के लास्ट में अब इनको समेटना पड़ेगा। तो कोई ऐसी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, दो चार पांच पॉइंट, जिससे आपको इस सारा का सारा एक एहसास में आता रहे। ये तो शास्त्र वगैरह समेटने की बात कही आपने, हाँ, लेकिन आप समेटते 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 इतना ही बचा लेना। 48 मुनिराज में जो मेरी समाधि में मेरे साथ में बाकी भक्त है, पुराने भक्त, नए भक्त, जो कुछ है, गृहस्थी भक्त, इतर संघों के भक्त वगैरह, उनको भी समेटना पड़ेगा। वो तो जब हमने शास्त्र ही समेट लिए, तो फिर वो भक्त भक्त तो बहुत पहले समेट दिए। जी। जब हमने धार्मिक उपकरण भी समेट दिए, हम्म। ये शास्त्र और स्टेशनरी और किताबें कापी शास्त्र, इनको इनको जब जब समाधि होता है ना, भाई मेरे पास 50 शास्त्र रखे, तब इनको हटाओ, मैं तीन ही रखूंगा, तीन को भी बोले इसमें से एक ही रखूंगा, एक में से भाई अभी इसको मेरी पढ़ने की सामर्थ्य है, इसकी भी मेरे को आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से समेटता जाता है। ऐसे ही अपने क्षयोपम ज्ञान को वो भी सिमटता जाएगा, हम्म। वो क्षोभसम ज्ञान भी सिमटता जाएगा। तो उसमें कुछ परफेक्ट चीजें, दो चार चीजें वो याद रखेगा, जिसके कारण से उन चीजों के माध्यम से वो बार बार अपने आप को उस लिंक को जोड़ के उसका थोड़ा बहुत विचार करता रहे। जी। वो तो वही वाली स्थिति है कि सारी संपत्ति को बेच के लाल खरीद लिया, तो वो लाल क्या है सारी संपत्ति के बदले में, समता भाव। जी। सही बात, बहुत बराबर है। बहुत सुंदर। है। सुंदर, बहुत सुंदर उदाहरण दिया। हाँ, जैसे उसने विदेश में सारी संपत्ति इकट्ठी की और लास्ट में लाल खरीद लिया और पूतड़ी में छिपा के अपने देश वापस आ गया। हम्म। ऐसे ही अब यहाँ से तो जाना है, यहाँ से जाना अगले पर्याय में, तो अगले पर्याय में संपत्ति तो लेके नहीं जाएंगे, ये छोपसम भी नहीं जाएगा, कुछ भी यहाँ का नहीं जाएगा, तो कुछ कीमती चीज हमारे साथ चली जाए बस। हम्म। हमारा सम्यक दर्शन हमारे साथ चला जाए, ज्ञान चला जाए, चारित्र के संस्कार चले जाए। चारित्र साथ में नहीं जाएगा, चारित्र का संस्कार जाएगा। सम्यक दर्शन तो साथ में जाएगा, ज्ञान भी साथ में जा सकता है, लेकिन चारित्र का संस्कार जाएगा। संस्कार जाएगा, क्योंकि चारित्र तो यही रहने वाला है। स्वर्ग में जाओगे तो चौथा गुण स्थान हो जाएगा। किंतु इन्हीं बिंदु के ऊपर वहां जाकर के विस्तार जितना कर सकते हो उतना विस्तार कर सकते हैं। और इन्हीं बिंदुओं को जब आपको वापस शरीर मिलेगा, वापस आपकी मन वचन काया का विस्तार होगा, फिर वापस आप उनको विस्तार में ले आओगे, क्योंकि मूल चीज आपके पास है। इसलिए समता भाव को द्वादशांग का सार क्यों कहा, ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि समता ही संवर और समता ही निर्जरा का मुख्य कारण, और हाँ ये तो दो सद जाए तो मोक्ष दूर नहीं है। हाँ, तो समता संवर है, समता निर्जरा है, समता ही 28 मूल गुण है, समता ही चारित्र है, और चारित्र बिना सम्यक दर्शन के नहीं होता। इसलिए समता में सम्यक दर्शन भी गर्भित है, समता में तप भी गर्भित है, समता में सम्यक ज्ञान भी गर्भित है। ये थोड़ा विस्तार करना भी आना चाहिए। हम्म। ये स्वाध्याय और समता चीज की चर्चा चल रही है, समता क्या है ये तो समझ में आ रही है क्या? समता का तो इतना सारा वर्णन हो रहा है, उसका महत्व तो समझ में आ रहा है, बट समता क्या है ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कोई उदाहरण दे सकता है समता किसे कहेंगे? कोई भी उदाहरण आपके दिमाग में आवे, रोजमर्रा की जिंदगी का। आगम का नहीं चाहिए मुझे, रोजमर्रा की जिंदगी का चाहिए। हम्म। रूबी दीदी बताइए। नमोस्तु गुरुदेव, वंदन हाँ, भैया जी।
जैसे कि हमें कुछ भी चीज, कोई अगर मान लो हमें प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो जो हमें आ रही है उसमें कि ठीक है कोई बात नहीं, आ रही है आने दो, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। सुख जा रहा है घूम के वापिस आएगा, और दुख आ रहा है घूम के वापिस जाएगा। बहुत बढ़िया। सुख में ना फूले, दुख में नहीं घबरावे, यही समता भाव हो जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए आचार्य बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है। चलिए। बहुत अच्छी है, मतलब आज अच्छी तरीके से आप लोग उसको ग्रहण कर रहे हो, बहुत सुंदर है ये। और मैंने आज ये- रूबी दीदी को आपका मॉनिटर बनाया, मतलब रूबी दीदी जो सोच रही है वो सभी आप ऐसे सोच रहे हैं, ऐसा मान करके चल रहे हैं। उनके अशुभ कर्म के आश्रव से रही शुद्धि नहीं होती, मिलावटी शुद्धि होती है। अगर परिणामों की शुद्धि नहीं हुई, तब केवल शुद्धि किसके होती है, शुद्ध शुद्धि किसके होती है? क्या? शुद्ध शुद्धि किसके होती है? और मिलावटी शुद्धि तो बता दी। शुद्धि जो की भी शुद्धि। एक शुद्ध शुद्धि, एक अशुद्ध शुद्धि। भाई जैसे आपने कमरा पूरा झाड़ दिया, पहुंच दिया, लेकिन फिर हम आए, देखो यहाँ कोने में कचरा भरा हुआ है, इस कोने में भरा है, इस कोने में भरा है, और ये तो दिखाई नहीं। तो फिर शुद्धि क्या की? जो अति विशुद्ध शुक्ल निष्ठा से युक्त विशुद्ध परिणाम वाला अनुत्कृष्ट भी तप करे, वो केवल शुद्धि को पाता है। ये कहा था, तप भले ही कम हो जाए लेकिन विशुद्धि कम नहीं होनी चाहिए। हम्म। क्या? जी जी, अति विशुद्ध शुक्ल लेशा, मतलब समता भाव के बिना तो शुक्ल लेशा बनती नहीं। शुक्ल लेशा का प्रथम लक्षण ही समता भाव है। अगर वो अगर अति तपस्या, विशुद्ध है। तपस्या कम हो जाए चलेगा, लेकिन क्योंकि तपस्या विशुद्धि के लिए है, और अगर बिना तपस्या के भी विशुद्धि हो रही है तो चलेगा। तो अनुत्कृष्ट तब लेकिन भी चलेगा। तपस्या करके भी अगर विशुद्धि नहीं हो रही है, तो उस तपस्या का हम क्या करें? जी जी बिल्कुल। जैसे भरत इसीलिए चक्रवर्ती दीक्षा लिया, दीक्षा लेते सार तुरंत उसने कोई तपस्या की क्या भरत चक्रवर्ती की? अंतर मुहूर्त ही हो गया बस। दीक्षा लेके अंतर्मुहूर्त में उसको केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान उसने तो एक उपवास भी नहीं करना पड़ा, ना कोई काय क्लेश करना पड़ा, ना कोई जंगलों में खड़े रहना पड़ा, ना कोई किसी प्रकार का वो किया। उसने अपने घर परिवार में ही विशुद्धि बढ़ाते 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 इतना अभ्यास कर लिया कि दीक्षा लेते सार इतना विशुद्ध हो गया कि उसी अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन लगे सबसे कम 24 तीर्थंकरों में। ये बलिराज भगवान कब सबसे कम है, जब बस 6 दिन। हाँ? आदिनाथ भगवान को 1000 साल लगे। गुरुदेव फिर स्वाध्यायी पूछ रहे कि क्या, फिर हम लोग तो सोच रहे थे दीक्षा लेने की, दीक्षा लेवे कि नहीं लेवे, फिर घर में ही रहे। है? स्वाध्यायी सोच रहे हैं कि अगर इतना सब है तो अगर घर में रह करके अंतर्मुहूर्त भी जब होता है केवल ज्ञान, तो घर छोड़े कि नहीं छोड़े। अब ये तो देखो, शांति सागर महाराज ने कहा था कि बोले पंचम काल में जब मोक्ष नहीं है, उनसे पूछा था प्रश्न किसी ने, तो फिर जी दीक्षा लेना नहीं लेना? तो उन्होंने आदमी को बुलाया, बोले जाओ ये सामने आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे से एक आम ले आओ। बोले महाराज अभी तो सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में आम के पेड़ पे आम कहाँ से आएगा? पंकज आम जी, के पेड़ पे आम कहाँ से आएगा? आम तो गर्मी में आएगा। कि बोले इसी प्रकार से भले ही आज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष इस मुनि दीक्षा रूपी पेड़ पे ही आएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आज नहीं आएगा, कल आएगा। पंकज जी, जी आचार्य। समता एक गृहस्थ की होती है और एक साधु की होती है। साधुओं में भी अनेक भेद है, करोड़ों भेद है साधुओं में भी, क्योंकि छठे सातवें आदि गुणस्थानों की संख्या ही करोड़ों में आती है। इसी प्रकार अनुवृत्ति और सम्यक दृष्टियों की भी संख्या करोड़ों में है ना। तो हम्म। वहां भी जो क्या है, अपनी भूमिका के अनुसार समता रहेगी। मुनियों की समता अलग कैटेगरी की, गृहस्थियों की अलग कैटेगरी की, अविरत सम्यक दृष्टि की अलग। और उनको प्रतिकूलताएं जितनी जितनी मात्रा में, अनुकूलताएं जितने जितने प्रमाण में मिलती है ना, उसमें उनमें कितनी समता स्थिर रहती है, ये उनके लिए दोनों एक चुनौतियां हैं। इसलिए साधु जैसे समता गृहस्थ में कोई अनुभव नहीं कर सकता है। भले वह साधु कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन संयम स्थान विशुद्धि स्थान ज्यादा है। गृहस्थ ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ज्यादा शास्त्र जानता हो, लेकिन उनकी भूमिका के अनुसार ही उनकी समता रहेगी। जी बिल्कुल, परिग्रह और समता ये दोनों विरुद्ध ही है। जैसे जैसे परिग्रह कम होते जाएगा वैसे वैसे समता बढ़ती जाएगी, क्योंकि परिग्रह समता का बाधक है। तो अविरत सम्यक दृष्टि से वृत्ति अनुवृत्ति की ज्यादा और अनुवृत्ति की से ज्यादा
महावृत्ति की होगी, क्योंकि वहां पर परिग्रह जो है कम हो गया, बाधक कारण जो है वो कम होते जाते हैं। जैसे देखिए पांडव कौरव में युद्ध हुआ तो कौरवों के पक्ष से 5 बाण आने तक इधर पांडवों की तरफ से 20-25 बाण चलते थे। लेकिन यही पांडव जब मुनि दीक्षा लिए और बहुत भयंकर यातनादायी जो क्या है उनके ऊपर उपसर्ग होने लगा, 5 मुनि में से कोई भी मुनि विचलित नहीं हुए। 3 तो मोक्ष प्राप्त किए उपसर्ग होते हुए भी, और 2 सर्वार सिद्धि को गए, 2 मुनिराज। सरवार सिद्धि को भी जाना कोई मजाक नहीं है, तो उपशम सरवार से भी सिद्धि करना, जा। उपशम श्रेणी में तो हाँ, गीता विशुद्धि के नहीं चढ़ ये, सकते। हाँ, वो जो मोक्ष क्यों नहीं, नकुल सहदेव कहने में बहुत सरलता से हम कह सकते हैं, लेकिन सरवार सिद्धि में गए इसका मतलब उन 5 मुनियों में कितनी समता थी। लेकिन वही गृहस्थ अवस्था में युद्ध करते समय, राज चलाते समय वो समता नहीं थी जो मुनि अवस्था में थी, वरना वह युद्ध ही क्यों करते। इसलिए शास्त्र पढ़ ले तो अभी आपने जो आपके शिष्यों को प्रश्न पूछा ना, समझ में आएगा नहीं गृहस्थ रहते हुए हमारे अंदर कितनी क्षमता है। तो इसका उत्तर यह है कितनी भी क्षमता तो बढ़ाते जाना चाहिए, लेकिन उस क्षमता की एक लिमिट होती है गृहस्थियों में रहते हुए, चाहे वह अनुवृत्ति हो चाहे आपका अविरत सम्यक दृष्टि हो। जी, गृहस्थ शास्त्र पढ़ करके परिभाषा तो समझ सकता है, हाँ तो वो कह तो सकता है कि भाई सुख में और दुख में दोनों में एक से जैसे रहेंगे, किंतु वो कर पाना जितना महावृत्ति के लिए पॉसिबल है उतना गृहस्थ के लिए मुश्किल है। और उसका कारण ये है कि वो सारे के सारे परिग्रह को जमा करके बैठा हुआ है। जी, कदाचित मुनि से भी एक गृहस्थ अच्छा व्याख्या कर सकता है शास्त्रों के, लेकिन इसका मतलब उस व्याख्या को वह जी रहा है जीवन के जी, अनुभव में, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। आचरण, जहां पर आचरण की चर्चा आएगी वहां पर मुनि ही श्रेष्ठ होंगे, वही महाव्रत का ही आचरण श्रेष्ठ होगा। समता का संबंध चारित्रमणि कर्म के क्षोभशम से है, और ज्ञान की प्रचुरता या ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभशम की बात है। जी जी। इसलिए इसको सैद्धांतिक भाषा में अगर कहेंगे, समता का मतलब चारित्रवर्णी कर्म, मोहिनी कर्म का क्षोभसम, और उसका मतलब संयम, और संयम का मतलब संयम लब्धि स्थान। तो जिसके जो संयम लब्धि स्थान होंगे, क्योंकि गृहस्थ हो गए संयमा संयम लब्धि स्थान होते हैं। गृहस्थ हो गए कौन से स्थान होंगे? यमा संयम, बिल्कुल। संयमा संयम लब्धि स्थान। और साधु के संयम लब्धि स्थान होंगे। तो इसलिए साधुओं की जो संयम लब्धि स्थान है वे अलग है, और गृहस्थों के जो संयमा संयम लब्धि स्थान है वे अलग, अलग है। तो उनका उनमें कार्य भी समानता, अलग होगा। हाँ, उनमें समानता नहीं हो सकती, ये ये बात। भाई मैंने इतना पूछा डेयरिंग करके, अब सब लोगों को समझ में आ गई कि नहीं बात? सोचना नहीं घर में रह करके सारी चीजें होगी करके, ये तो उतनी तैयारी करनी पड़ेगी जितने भरत चक्रवर्ती ने की थी। चलिए। हाँ, ये बात है, जब तक घर नहीं छूटता तब तक घर का भी अभ्यास करो। यस। मतलब जो चिपके हुए हो घर से, घर के अंदर ही अपने आप को अलग कर लो। घर से छूट के बाहर जाएंगे तब की तब सोचेंगे, लेकिन कम से कम अलग कर, अलग तो कर लो, जैसे मौका मिले तुरंत उठ के चल देना। क्या होता है ना, सब लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम या तो आचार्य वैराग्यनंद महाराज जी मिल गए, ऐसे गुरुदेव मिल गए, हम कभी भी जाएंगे तो हमारे सल्लेखना करा देंगे। पर एक बात समझना, गाड़ी जब गैराज में जाती है ना, एक रिपेयरेबल होती है और एक बियॉन्ड रिपेयर होती है। जब बियॉन्ड रिपेयर, रिपेयर करने की भी परे जब होती है तो उसको कोई रिपेयर नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी अवस्था में पहुंचना कि रिपेयर हो सके, ये नहीं बेहतर। तो उसको गैराज से वापस लौटाना पड़ेगा, भाई इसका काम बिल्कुल, हम नहीं कर सकते। डॉक्टर भी तो वही करते हैं, आपने लाने में देर कर दी, इसका कुछ नहीं हो सकता अब। हाँ, ले जाओ। जो चल। अति विशुद्ध शुक्ल निष्ठा से युक्त और विशुद्ध परिणाम वाला अनुत्कृष्ट भी तप करता है, वो केवल शुद्धि को प्राप्त करता है। प्रस्तुत दूसरी कषाय संलेखना को उक्त अध्यवसान विशुद्धि से जोड़ते हैं। जिसका चित्त कषाय से दूषित है, उसके परिणाम विशुद्धि नहीं होती। इसलिए परिणाम विशुद्धि को कषाय संलेखना कहा है। जिस मुनि का चित्त क्रोधाग्नि के द्वारा कलुषित है, उस मुनि के परिणाम विशुद्ध नहीं है, अतः उसके कषाय की संलेखना नहीं है। कषाय के क्रश करने को कषाय संलेखना कहते हैं, और कषाय के क्रश हुए बिना परिणाम विशुद्धि नहीं होती। अतः परिणाम विशुद्धि के साथ कषाय संलेखना का साध्य साधन भाव संबंध है। कषाय कम हुए बिना परिणामों की विशुद्धि नहीं होगी। परिणामों की विशुद्धि होगी तो कषाय को कम करके होगी। दोनों का साध्य साधन भाव संबंध है। विशुद्धि साध्य है और कषाय को कम करना साधन है।
जिसके बिना जो नहीं होता है। हाँ, अब जो शुभ परिणामों के प्रवाह में बहता है वही चार कषाय की संलेखना करता है। अब कषायों को कम करने के लिए आपको अपने आसपास के वातावरण को और अपने मन वचन काय की क्रियाओं को शुभोपयोग में लगाना पड़ेगा। पहले पहले किसमें करना पड़ेगा? भूपयोग। शुभोपयोग में लगाना पड़ेगा। शुभोपयोग कषाय को कम करने का साधन है। कषाय कम होंगी तो विशुद्धि होगी। कषाय की कमतरता विशुद्धि का साधन है, और कषाय की कमतरता शुभोपयोग के निमित्त से होगी। तो शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले अशुभ उपयोग को हटा के शुभोपयोग में अपने आप को रमाना। और शुभोपयोग के लिए आचार्यों ने साधुओं के लिए सटावश्यक और श्रावकों के लिए सटावश्यक कहे। क्या? जी, दोनों के लिए साधन दे दिया उन्होंने। कि सटावश्यक में आप लगे रहोगे तो आपकी कषाय बंद, क्योंकि आपका फिर उपयोग दूसरी चीजों में नहीं जाएगा। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल परिग्रह आदि में नहीं जाएगा, पांच पापों में नहीं जाएगा, तो कषाय उत्पन्न नहीं होगी। कषाय उत्पन्न नहीं होगी तो विशुद्धि बढ़ती जाएगी। माने यह कह कषाय कषाय की उग्रता है, उसको कम करने के लिए शुभोपयोग के जो बाह्य कारण है, उन हाँ, कारणों में मन को और इंद्रियों को लगाने के लिए, अशुभ उपयोग में भी और इंद्रिय विषयों में भी ये इंद्रिय और मन ही प्रवृत्त होती है। और शुभोपयोग और शुभोपयोग के साधनों में भी मन और इंद्रिय ही प्रवृत्त होती है। मात्र उद्देश्य और उद्देश्य के अनुसार निर्देश बदलता है। तो शुभोपयोग के कारण से कषाय मंद हो जाएगी और अशुभोपयोग के कारण से कषाय वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कषाय की अगर कम कम नहीं करेंगे तो विशुद्धि बढ़ेगी नहीं, उल्टा करेंगे तो विशुद्धि घट जाएगी इनका। मतलब अशुभ उपयोग में लगेंगे, जी। अशुभ मन वचन काय की क्रिया करेंगे, हिंसा, क्रोध, चोरी, कुशील परिक्रिया करेंगे, इंद्रियों के विषय में लगेंगे, तो कषाय की वृद्धि हो जाएगी। जी, और शुभोपयोग क्रिया करेंगे तो शुभोपयोग क्रिया क्या है? दान देना। शुभोपयोग क्रिया क्या है? सेवा करना, वैयावृत्ति करना। तो सेवा, वैयावृत्ति, दान, विनय, नम्रता, ये तो कषाय कम होगी तो होंगे ना। ये साधनों से हम उस साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, दान कब होगा? जब आपकी लोभ कषाय कम होगी। विनय कब होगी? जब आपकी मान कषाय कम होगी। और क्रोध निस्वार्थ कम सेवा कब होगी? जब आपकी माया कषाय कम होगी। और क्रोध ये तब कम होगा जब शांत रहेंगे। जब शांत रहेंगे। शांत शांत तो जब बड़े लोगों के सामने बैठेंगे तो दिमाग अपने आप ठंडा रहेगा। अपने से छोटे लोगों के सामने रहेंगे तो शासन करने का मन करेगा, उनके ऊपर गुस्सा आएगी। और अपने से बड़ों के सामने रहेंगे बिल्कुल नम्र होकर के रहेंगे। तो क्रोध भी नहीं आएगा। जी। वही पंकज जी, आप अपनी बेटी के सामने बैठे हो, आप अपनी पत्नी के सामने बैठे हो, आप अपने ग्राहक के सामने बैठे हो, आप अपने सर्वेंट नौकर के सेवक के सामने बैठे हो, तो आपको क्या गुस्सा नहीं आ सकता? बिल्कुल। और आप मेरे सामने बैठे हो। बिल्कुल वहां चर्चा ही नहीं होती, उस प्रकार के भाव ही नहीं बनते। तो मेरे सामने बैठना आपकी क्रोध कषाय को कम करने का कारण भगवान संकेत पा रहा हूं मैं, आप जो दे रहे हो। है। आप जो दे रहे हो संकेत को पा रहा हूं मैं। हाँ, मेरे सामने बैठना आपकी मान कषाय को कम करने का कारण है। बिल्कुल। गुरुओं के सामने बैठना आपके लोभ कषाय को कम करने का कारण है कि मैं इनके लिए क्या कर दूं। कषायों की मंदता करनी है तो गुरु के समक्ष, गुरु के चरणों में बैठना ही पड़ेगा। देव सास गुरु, जब उनकी विशेषता मालूम पड़ेगी तो हमारी चारों कक्षाएं उनके सामने कम हो जाएगी। और तो बड़े व्यक्ति छोटों को और बच्चों को हाथ जोड़ करके जय जिनेन्द्र करते हैं। ये उनके मान कषाय की मंदता कही जाएगी। तभी अपने घर के नाती पोती पंतों को, छोटे बच्चों को भी हाथ जोड़ करके कोई बड़ा आदमी जय जिनेन्द्र करता होगा। तो ये संस्कार भी दे रहा है और साथ में अपनी विनम्रता भी अनुभव कर रहा है। और वही छोटा बच्चा जब अपने स्कूल में जाता है, अपनी क्लास का मॉनिटर रहता है, फिर तब उसकी दादागिरी चलती है। उसकी दादागिरी चलती है। सही शब्द है वो। फिर उसकी मान कसाई भी जागृत होती है, उसकी क्रोध कसाई भी जागृत होती है, उसकी मायाचारी भी जागृत होती है, सब जागृत हो जाती और किसी को फेवर करेगा वहां पर उसका राग भाव भी जागरूक, तो बिल्कुल वो वही है। तो हाँ, है कषाय। लोक कसाई भी जागृत होगी, चारों कसाई जागृत होंगी। इसीलिए स्वामी जी, अनुभव हाँ ये सब। आता है।
अनुभव में यह आता है अपने 4 कषाय और 9 कषाय में हमारा उपयोग किस प्रकार लग रहा है या परिणाम किस कषाय और 9 कषाय में जा रहे, इसी को सूक्ष्मता से देखने लग जाए, इससे बड़ा स्वाध्याय और क्या हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को ऐसे लोगों के साथ रहना जो हमें सुना सके, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जिनको हम सुनाएं। क्या बात है। बराबर। यही क्या? बात स्वामी स्वामी जी आप जो कह रहे शांति सागर महाराज जी के बाद आप दूसरे शांति सागर निकले, कि शांति सागर महाराज जी का वाक्य आज आपके मुख से मुझे सुनाई दिया। शांति सागर महाराज जी ने कह दिया बड़ों के गुरु बनने के बजाय छोटे के शिष्य बनना अच्छा है, हाँ, और छोटे के गुरु बनने की अपेक्षा बड़ों के शिष्य बनना अच्छा है। माने हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। ये महाराज जी का जो क्या है विचार समझ में आया तो उनकी आप किताब में है। तो वही, आप अगर किसी अपने से बड़े के अंडर में रहेंगे तो हमारा सारा सिस्टम सही चलेगा। सही बात है। और अगर हम किसी को अपने अंडर में रखेंगे तो अंडर में रखने वाले को, तो मुझे कितनी बार एकदम से तेजी से गुस्सा आ जाती है, कोई इस इससे ऐसा कर रहा है, इससे ऐसा कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना है, तेरे को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं सुना सकता हूँ उनको। तो वो भगवान मैं एक पदम जगह नंदी पर की गुरु जी के पास बैठा रहूंगा। एक जगह पर हम वही मैं आंसरेबल है, दूसरी जगह पर आंसरेबल नहीं है, ये वहां पर फिर प्रॉब्लम हो जाती है। वही मुझे कोई ले जाके पदम नंदी महाराज के पास बैठा दे, गुरु जी के पास बैठा दे, बोले यहाँ बैठो। तो 4 महीने में पागल हो जाएंगे आप। देखिए, पागल तो नहीं होंगे, लेकिन अपने आप को हमको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा ना। वही आंसरेबल हो जाते हैं ना, हर एक क्रिया के ऊपर फिर हम उत्तरदायी बन जाते हैं, जिम्मेदारी है वहां पर। और अभी हम लेकिन यहाँ बैठे हैं, यहाँ ले, बैठने का मतलब तो हमारे शिष्य हैं, छोटे हैं, हमको गुस्सा करने में हम स्वतंत्र हैं। 1 मिनट में, तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए देखो। तो दो बात की जगह 6 बात सुनाते लेकिन स्वामी जी एक बात चिंतन में आती है, हैं। भय से सामयिक कर रहा है, भय से प्रतिक्रमण कर रहा है, भय से अपने षड आवश्यकों को कर रहा है, तो वह भय से प्रेरित होकर के कर रहा है, लोक भय हो, गुरु भय हो या साधर्म्य भय हो, तो फिर वह भाव कहाँ है करने का। नहीं फिर नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भाव इसके बिना फिर निर्जरा संवर कैसा एक होगा। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अगर हमने तत्व ज्ञान पूर्वक और अपनी मर्जी से उस भय को स्वीकार किया है कि इससे मेरा हित होगा, तो वो तत्व ज्ञानी। और केवल और सिर पर। जिसने जबरदस्ती से जी। उस भय को स्वीकार, मैंने जैसे संयम को स्वयं स्वीकार किया है, मैंने गुरु के पास रहना स्वयं स्वीकार किया है कि मैं अगर इनके पास रहूंगा तो मेरी कषाय उच्छृंखल नहीं हो बनेगी, मेरा मन उद्दंड नहीं बनेगा। कि मैंने जानबूझ के, क्योंकि मैं मेरे मन को जान रहा हूं कि ये मन कहीं भी उद्दंडता कर देता है, इसलिए नहीं, मुझे मेरे गुरु जी के साथ रहना है, क्योंकि ये मेरे मन को कंट्रोल करने में सहयोगी हैं। तो उनके भय से मुझे करना है, क्योंकि मुझे करना है और मेरी इच्छा है, इसलिए वो भय भी मेरे लिए साधन है। तो स्वच्छंदपना कम हो जाता है, स्वच्छंदपना को रोक लग जाती है। वो भय मेरे लिए विशुद्धि का साधन बनाना है मुझे, क्योंकि संसार से भय, ये भी भय है। संसार से भयभीत हुआ हूं तब गुरु के अंडर में जाके बसा हूं। और जो आप कह रहे हैं स्वामी जी कि वो जिनको जबरदस्ती किसी भय में ढकेल दिया गया है, जी। वो तो वहां से निकलने की, भागने की कोशिश करेंगे। और जिसने भय को अपने आप स्वीकार किया है वो वहां से भगेगा नहीं। क्या? जबरदस्ती वाला ऊपर से शांत दिखेगा तो अंदर से तो वो शांत नहीं होगा, वो तो भागने की अंदर चेष्टा से तो करेगा। वो दुश्मन बन जाएगा, गुरु जी का दुश्मन हो जाएगा। जी जी जी। कुछ आवश्यक क्रियाएं जो क्या है संग भय से किया जाता है, तो हाँ, संग भय से कर रहे हैं, तो फिर उस क्रिया का क्या महत्व रहेगा। लेकिन इसमें दो चीज होती है स्वामी जी। संघ के भय से कुछ आवश्यक क्रियाएं की जाती हैं, लेकिन गुरु नजर रखते हैं, और नजर रखते रखते उनका भय भी निकाल देते हैं, और उनको तत्व ज्ञान देकर उनको निर्भय बनाकर क्रियाओं को करने में समर्थ बना देते हैं। हाँ, भाव परिवर्तन हो जाए, परिणाम बदल जाए हाँ, तो अलग तो वो बात है। वो निरंतर जैसे एक उदाहरण आता है हमारे यहाँ, गौतम भिखारी का,
मुनिराज के पास वो गया था, किस लिए गया था? कि मुझे इनके साथ में रह के खाने पीने को रोटी मिल जाएगी, और महाराज ने भी रख लिया। हाँ, नंदी मित्र का। हाँ, और महाराज गौतम 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 भी एक नाम आता है, महाराज ने उसको रख लिया। और रख लिया तो धीरे 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 अब महाराज का भाव देता, उसका भाव देता मुझे खाने का रोटी मिल जाएगी, इसलिए महाराज के साथ रह रहा हूँ। और महाराज ने उसको जो है धीरे धीरे तत्व ज्ञान देके उसके अंदर से भाव खत्म करके ओरिजिनल रास्ते पे लिया है। महाराज को भी पता था रोटी खाने के लिए आया, लेकिन अब धर्म के रास्ते पे किसी ना किसी निमित्त से तो उसको पहले लाना पड़ेगा। चाहे लोभ से लाओ, चाहे भय से लाओ, चाहे रोटी आजीविका के निमित्त से लाओ, एक बार उसको यहाँ लाओ। फिर उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका मिसयूज करें, उसको ब्लैकमेल करें, या उसको जिस प्रकार से भक्तामर स्तोत्र में बताया है कि भगवान आप ही हैं जो अपने बराबर बना लेते हैं। अब उसको नौकरी रखना है तो वो आपकी इच्छा है, वो आपका निजी स्वार्थ हो गया अगर उसको नौकरी बना के रखना है, क्योंकि उसको तो बेचारे को कुछ पता नहीं। अगर जिंदगी भर नौकरी बना के रखना है और भयभीति करके रखना है, उसको भी रास्ते बताते जाओ, वो भी आगे बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ जिनेन्द्र भगवान के मत में होता है कि उसको रास्ते बता बता के उसको भी अपने बराबर कर लिया जाता है। वो गौतम भिखारी और वो मुनिराज दोनों 27 सागर की आयु वाले अहमिंद्र बने, दोनों एक साथ। तो कोई अगर क्योंकि शुरुआत में तो हर किसी को पूरा तत्व ज्ञान होता ही नहीं है। हाँ, कोई मैंने प्रेम, बराबर। संघ में भी कोई प्रेम से आता है, कोई किसी कारण से आता है, कोई किसी से जुड़ के आता है, कोई किसी लोभ से आता है। लेकिन वो जिस जिस अशुभ कारण से आया है, वो सारे अशुभ कारणों को दूर करना एक सम्यक गुरु का कर्तव्य है। माने कुछ द्रव्यलिंग से बाद में भावलिंगी बनते हैं, कोई हाँ, भावलिंगी माने पहले गुणस्थान से सीधा सप्तम गुणस्थान में पहुंचते हैं, फिर हाँ, सप्तम से छठे में आते हैं, तो माने उनका द्रव्यलिंग तो सही सलामत है ही। और कुछ द्रव्यलिंगी और भावलिंगी साथ में बनते हैं, तो द्रव्यलिंग का भी कुछ महत्व है, ये सिद्ध हुआ आपके हाँ, कथन से, हाँ। है ना? तो मतलब पुष्प डाल को 12 साल बारिशें लेके घूमे, जी जबकि पता जी। था हम्म, कि मिथ्या दृष्टि है। जी। 12 साल उसकी सेवा की, 12 साल अपने साथ रखा, पता था कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों सुधर जाएगा। उसके पुरुषार्थ में लगे रहे। इसी को वात्सल्य भी कहते हैं, इसी को उपगुण भी कहते हैं, और इसी को स्थितिकरण भी कहते हैं, और इसी को प्रभावना कहते और हैं। अभय भी। चारों गुण प्रकट करती है उन्होंने। अब भवदेव भावदेव के संदर्भ में भी तो यही बात आती है, जो आगे जाकर हाँ, जम्बू स्वामी बने। फिर जी तब बात। पुष्प डाल को, वारिशेन मुनिराज को, जबकि पता था कि 24 घंटे अपनी पत्नी को याद करता है और इसकी धार्मिक क्रियाओं में मन ही नहीं लगता है, सिर्फ ऊपरी ऊपरी तरीके से ये सटावश्यक क्रिया करता है, तो रोज वो भी चौके में उसी प्रकार से आहार करता था, उसी प्रकार महाराज के साथ रहता था। लास्ट में जब कुछ भी बात नहीं बनी, चल तुझे पत्नी की याद नहीं छूट रही, मेरी 32 रानियां हैं वो ले ले, चल। तब उसको अकल बुद्धि आती है कि मैं एक पत्नी के पीछे लगा हूं, ये 32 को छोड़ के आया है। फिर वो वापस लौटता है। अब उनको कहीं ना कहीं निमित्त ज्ञान से या किसी ज्ञान से या गुरु के माध्यम से मालूम पड़ा है भाई ये भव्य है, इसका सुधार हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये चीज है। अभी तो अनादिकाल के संस्कार हैं, कब छूटेंगे किसको? पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। ऋषि पुरुषार्थ का नाम लास्ट के 4 अंग हैं, जिसको हम वात्सल्य कहते हैं, स्थितिकरण कहते हैं, उपगुण कहते हैं और प्रभावना कहते हैं। और ये अगर 4 अंग नहीं होंगे, वात्सल्य नहीं होगा तो उपगुण नहीं होगा, उपगुण नहीं स्थितिकरण, उपगुण नहीं होगा तो स्थितिकरण नहीं होगा, और वात्सल्य उपगुण और स्थितिकरण नहीं होगा तो प्रभावना नहीं होगी। तो अगर आप जिन लोगों के दिमाग में यह बैठा है सम्यक के बिना व्रत और चारित्र सब बेकार है, इसलिए हाँ, एक जन्म में सम्यक दर्शन प्राप्त करो, अगले जन्मों में फिर देखा जाएगा चारित्र व्रत, यह मान करके जो बैठे हैं ना, उनको आज की जो आपकी समीक्षा वह ठीक से समझनी होगी। हाँ, माने द्रव्यलिंग का और व्रत और संयम का भी कहीं ना कहीं स्थान है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में कुछ नहीं लगता, ये आंतरिक परिणाम की बात है। लेकिन द्रव्य से व्रतों का पालन करना भी इतना आसान नहीं है पंकज जी। गर्मी में एक ही बार भोजन करना, बिना खाए और बिना पिए रहना,
और ऐसे गर्मी में नंगे बदन चलना, भले वह द्रव्यलिंगी हो, 4 महीने में एक बार कैशलेस तो करते हैं, दिन में एक बार भोजन तो करते, ये तो तपस्या कोई कम है क्या? ये द्रव्यलिंगी को अगर सिर्फ यहाँ बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं सुधार का अवसर है। अगर कपड़े पहन के घर चले गए फिर क्या सुधारेंगे? फिर तो कुछ भी नहीं फिर स्वामी जी, आप अनुभव किए होंगे जिन्होंने 10 वर्ष मुनि दीक्षा पाले, एक बारी भोजन, जिस दिन उनकी दीक्षा छूटी ना, अगले दिन से 2 टाइम 3 टाइम खाना, 4 टाइम पानी पीना, कहीं भी रात में भी घूमना। मुनि अवस्था में दिन में पग रखते रखते चलते थे रियाज समिति का, लेकिन दीक्षा छूटने के बाद तो रात में भी गाड़ियों में, वाहनों में बाहर खाने लगे। पंकज और जी, अगर होटल, किसी होटल की में। वास्तव में स्वामी जी, अगर किसी की वास्तव में मजबूरी से दीक्षा छूटी है, कम से कम दीक्षा छूट के अणुव्रति तो बना रहे। हाँ, चाणक्य इसीलिए संयम में घुट रहा है। हमने तो बाहर का खाते हुए भी सुना है, संयम छूटने के बाद, माने भाव से संयम में नहीं रहती हुए द्रव्य से संयम का भी पालन कराए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा। बड़ी और बात ऐसा है करते रहे, ऐसा करते रहेंगे तो ही वापस भावलिंग की तरफ आने का रास्ता खुला है, नहीं तो फिर तो हाँ, वाली है। वापस भावलिंग की तरफ आने का रास्ता बनेगा, उपभुवन बनेगा, स्थितिकरण बनेगा। और वापस जो है वात्सल्य कर हम करेंगे तो वापस उसको लाइन पे ले आएंगे तो प्रभाव ना बनेगी। इसलिए सम्यक्त की डपली बजा करके पंकज जी, आगे की जो बात का उपहास मुखर उड़ाते हैं ना, चारित्र व्रत का, बहुत बड़ा पाप कमाते और हैं, जब मुझे ये चारित्र के मुहाने आएंगे तब समझेगा उनको कि जिसकी चर्चा कर रहे थे वो कितना कितना मुश्किल है। ये सब चीजें क्या है, बहुत ज्यादा विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे, एक एक गाथा को अपन पढ़ेंगे, रुकेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब जाके चीजें सामने आती हैं। जी। इसलिए उन्होंने कहा जो शुभ परिणामों के प्रवाह में बहता है वही चार कसाय की संलेखना करता है। यह कहकर सामान्य से चारों कसाय को क्रस करने का उपाय, उसके प्रतिपक्षी 4 प्रकार के परिणाम हैं, वो बताते हैं। ये गाथा एक पढ़ लेते हैं। वो असह्यमाण से माया लोभान सोने दिवसम जोतान कसायान मुपत्तिम छे वज्जयी। क्रोध कसाय को क्षमा से जीतो, मान को मार्दव से जीतो, और माया को आर्जव से जीतो, लोभ को संतोष से जीतो। इस प्रकार चारों ही कसाय को जीतो। अब मान को, इन्होंने कहा मान को मार्दव से जीतो, तो मान को मार्दव से जीतो तो मार्दव का उपाय भी तो चाहिए। तो मार्दव हमें ऐसा थोड़ी कि किसी के सामने जाके लंपलेट हो जाएंगे, किसी के चरणों में जाके पड़ जाएंगे। उस मार्दव के लिए हमसे बड़ा गुरु चाहिए। मार्दव के लिए कौन चाहिए? योग्य साधन ही चाहिए, वो गुरु ही योग्य साधन है वहां पर। हाँ, तो योग के साधन चाहिए। तो अयोग के साधन किसी भी सड़क चलते आदमी के हाथ जोड़ने चालू कर दें, नहीं होगा। अयोग्य ऐसे साधन थोड़ी से कार्य मार्दव आ सफल जाएंगे। नहीं होगा। है। अयोग्य साधन से कार्य सफल नहीं होगा। हाँ, इसलिए ये तो कहते हैं ना, मान से मार्दव को जीतो। अब मान को मार्दव से जीतना है तो मार्दव का साधन क्या है? क्रोध को क्षमा से जीतना है तो क्षमा का साधन क्या है? तो ऐसे किसी व्यक्ति को हमारे सामने लाओ, ऐसे किसी साधन को हमारे सामने लाओ जिसको देख के हम ठंडे हो जाएं। और वो साधन देव साथ गुरु के अलावा कोई नहीं है। इन शब्दों में थियरी आ गई। अभी थियरी को प्रैक्टिकल करने के लिए जो आप कह रहे हैं वो सारी हाँ, चीजें प्रैक्टिकल मार्ग है वो। हाँ। या फिर गृहस्थों में भी कोई ऐसे सज्जन रहते हैं, महापुरुष रहते हैं, जिनके सामने गुस्सेल आदमी भी एकदम से ठंडा पड़ जाता है, उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। जिन्होंने अपने स्टेटस को बना रखा है, अपने चारित्र बैकग्राउंड बना रखा है, उनके सामने भी अगर बोलते हैं तो एकदम से उसको गुस्सा करने का भाव नहीं होता, या अहंकार की बात नहीं बोल सकता उनके सामने भी। अब जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप इनको 200 लोगों को, 250 लोगों को रोज उनको ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, इनके लिए एक शास्त्र जिनवाणी देते हैं, करते हैं, तो ये आपके सामने बैठेंगे एकदम से आपके ऊपर गुस्सा कर देंगे? गुस्सा करने वाले तो कोई नहीं है यहाँ पर। भाई, तो एक प्रैक्टिकल चीज पूछ रहा हूं मैं, जी जी, ये आपके बिल्कुल। सामने आप अहंकारी नहीं, बिल्कुल अहंकारी हो आपने जाएंगे? सही बात कहा कि बिल्कुल इस प्रकार से होता है कि आप जिनसे प्रभावित हो उनसे, उनके सामने हम लोग कषाय को जल्दी से नहीं करते। हाँ, वो तो ऐसे परिस्थिति नहीं होती जिससे हम प्रभावित होते हैं। प्रभावित लोगों के साथ में रहो। इसका मतलब क्या हुआ सारभूत? बिल्कुल प्रभावित, हम जिनसे प्रभावित होते हैं उनके साथ में रहेंगे तो ये सारी होती नहीं गलत। तो और वो हमारी दो कक्षाएं चीजों के लिए अपने आप। होती है। दो चीजों हाँ, के लिए होती है, एक सामने वाले के प्रति सम्मान भी होता है, और दूसरा हाँ, हम अपनी गलत इमेज प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते। बस वही। अपनी इमेज को भी तो हम लोग संभालते हैं सामने, एक दूसरे वाले के सामने। हाँ,
भाई जैसे आप मुझे बहुत मानते हो और आप मुझे बहुत मानते हो, तो मुझे भी अगर कभी गुस्सा आ तो मुझे भी सोच समझ के करना पड़ेगा ना। ये तो बिल्कुल होता ही, दूसरी साइड में तो होता ही होता है, क्योंकि वो जो सम्मान है वो बरकरार रखना भी तो दूसरी साइड से महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर ये चीज है। बस आज इतना ही रहने दें। जी। 262। 62। 262, ठीक है। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। ऐसे क्या होता है, कभी कभी बातें करते करते, चिंतन करते करते, जो बात हम अपनी सामायिक में नहीं सोच पाते, या अपना शास्त्र पढ़ते पढ़ते नहीं सोच पाते, बहुत सारी चीजें डिस्कशन में सोचने में आ जाती बिल्कुल बिल्कुल, इसका अनुभव किया है हमने। इसलिए है। जिस तरीके से आप चर्चात्मक तरीके से लेकर के जाते हैं, इसका बहुत फायदा होता है। हाँ।